नमस्कार साथियों। आज हम यूपीएससी के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत जानेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बिकॉज आने वाले 6 महीने प्रीलिम्स तक इस चैनल पर क्वालिटी वीडियोस आने वाली है। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि क्वालिटी वीडियोस क्वांटिटी में भी होंगी, क्वालिटी भी होगी और उससे आपका एनरिचमेंट होगा टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. So stay tuned. So what we are going to do, the first thing is this will be our first video, that uh, first video of UPSC itself. So what we need to do, let me just okay. So UPSC, Union Public Service Commission. Okay. So what does UPSC mean? हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. We are not going into any एनी टॉपिक की हमें आज ये समझना है. बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूपीएससी की यूपीएससी है, बट यूपीएससी में आपको तैयारी किसका करना है? डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस और बेसिकली व्हाट वी से सिविल सर्विसेज? डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस? और इनका एग्जाम अलग होता है. Then there is IES, that is engineering service, that is whole different thing. So बेसिक क्लैरिटी आना चाहिए. इसके अलावा भी होता है लाइक यूपीएससी हमारा जो एनडीए का पेपर होता है वही कंडक्ट करवाता है. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उसके अलावा भी काफ़ी पेपर हमारा यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है बट इस यूपीएससी. बट हम जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम. दैट इज सिविल सर्विसेज. बट व्हाट इज सिविल सर्विसेज? ओके. सो लेट्स गेट इनटू व्हाट इज सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज हम बिल्कुल बेसिक भाषा में समझा रहे हैं आपको. ठीक है. डीएम हो गया, एसडीएम हो गया. ओके. उसके बाद इनके टॉप की जितनी भी पोस्टेज हैं लाइक बिल्कुल टॉप पे अगर हम चले जाएं देयर इज कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक. बट दीज आर एक अलग सेटअप है. इसके अलावा देयर इज आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस. देन देयर इज आईएफएस, दैट इज फॉरेन सर्विस, एम्बेसडर वगैरह के लिए. ओके. सो देयर आर वेरियस स्कोप. इसके अलावा भी काफ़ी होती है. इंडियन ऑडिट सर्विस होता है. उसके अलावा हमारा आईआरटीएस में जॉब होता है, रेलवे में होता है. ओके. सो सिविल सर्विसेज बेसिकली इसके अंदर क्या कवर हो रहा है? हमारा ग्रुप ए, ग्रुप बी. ग्रुप ए और ग्रुप बी की जितनी भी सर्विसेज हैं दे आर अंडर दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. ओके. देन द नेक्स्ट थिंग इज कि अब मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर ये सर्विस होगी क्योंकि पहला हमारा गोल होना चाहिए एग्जाम निकले. अगर आपका प्री भी नहीं निकल रहा है एंड यू आर कि वो रॉयल एंट्री के सपने देख रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ओके. सो स्टार्टिंग फॉर विद बेसिक 3 पॉइंटर. ओके. फर्स्ट थिंग इज वाई यूपीएससी. ओके. देन हाउ यूपीएससी. एंड थर्ड क्वेश्चन कई बार लोगों के दिमाग में आता है वेयर, कि कहाँ जाके तैयारी करें यूपीएससी की. बहुत लोग कहते हैं भैया दिल्ली, बिना दिल्ली के नहीं निकलता है. सो इन सब के बारे में जानेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वाई यूपीएससी, कि यूपीएससी ही क्यों करना है. ओके. द फर्स्ट थिंग इज, चलो इससे करते हैं. सो इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, सबके दिमाग में आता है जो भी प्रिपरेशन में आना चाह रहा है कि यूपीएससी ही क्यों करें. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप सर्विसेज. इंडिया के जितनी भी टॉप सर्विसेज हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, तो इन सब का रिक्रूटमेंट किस एग्जाम से होगा? इस एग्जाम से होगा. ओके. नेक्स्ट थिंग,
एक फैक्टर, आप कम उम्र में आईएएस बन गए, आपका प्रमोशन होगा and you will get directly into policy making, directly to policy making। आप एक टाइम आने के बाद टॉप पोजीशंस लेंगे, देयर विल बी टॉप पोजीशंस फॉर यू। ओके, उसके बाद अब रिटायर्ड होने के बाद इंडिया में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो हेड होते हैं कौन होते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक, कोई G20 का मीटिंग हो रहा है, उसको किसने हेड किया, एक ऑफिसर। उसके बाद आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक, यूपीएससी के थ्रू आए थे वो भी ऑब्वियसली। ठीक, सो ये स्कोप दिख रहा है कि यूपीएससी is an exam that you should give because second thing is it's the toughest exam, it is the toughest exam। don't think कि ये कोई आसान एग्जाम होगा एंड आप इसको आसानी से निकाल लोगे। रिमूव दिस मिथ, दिस इज द टफेस्ट एग्जाम। आपको दिन रात 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ना होगा। मैंने लोग देखे हैं सुबह शुरू होते हैं, रात को सोने से पहले, मतलब उनका सोने का टाइम होता है 2 बजे, सुबह लग जाते हैं 5 बजे, 3 घंटे की नींद लेते हुए भी देखे मैंने। ठीक, और पढ़ते रहते हैं, ये नहीं कि कभी फोन चला लिया कभी कुछ, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ओके, सो टफेस्ट एग्जाम, कंपटीशन, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कितना सीट होता है। अप्रोक्स 1000, मैक्सिमम 1000, कभी 1000 सीट आ जाता है, 1000 सीट्स। कितने बंदे इसके अंदर, 5 लाख। बट 5 लाख हमें कोई मतलब नहीं उनसे, हमें कितनी सीट चाहिए, 1 सीट। ठीक, उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही मेंस निकाल रखा होता है। आएंगे हम इसमें मेंस क्या होता है, प्री क्या होता है, धीरे धीरे समझेंगे। ओके, सो 1 सीट ही हमें चाहिए, बट उसके अंदर क्या होता है, जिन्होंने पहले मेंस दे रखा है, कईयों को क्लियर हो रखा है। अब किसी को आईपीएस मिल गया बट उसे चाहिए आईएएस था, तो वो क्या करेगा, दोबारा एग्जाम देगा, और दोबारा एग्जाम से क्या होगा, कंपटीशन। सो दिस काइंड ऑफ कंपटीशन इज देयर इन यूपीएससी एग्जाम। ठीक, तो अगर आपको एक फाइटिंग स्पिरिट के थ्रू कंपटीशन से निकलना है, ट्रू कंपटीशन, देन यू शुड गो फॉर यूपीएससी। ठीक, देन अवर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ यूपीएससी। अब यूपीएससी सोच तो लिया, करना कैसे है, क्योंकि इतने आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, और बेनिफिट्स की कोई बात नहीं है, आपको एक अच्छी इनकम मिलती है, यू विल गेट सरकारी बंगला मिलता है आपको, एंड नौकर वगैरह सब फ्री, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी। आप एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहे हो, बट रिमेंबर यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। हालांकि कई लोग ये भूल रहे हैं कि वो यूपीएससी क्यों क्लियर करके आए, बट वी शुड रिमेंबर कि ये जो पोस्ट होता है, दिस इज अ पोस्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक के एक सर्वेंट होते हो। ठीक, प्लस एक बात और ऐड करना चाहूंगा, कई लोग हैं why they want to become IAS or why do they want to give UPSC, because they want to change the system। ठीक, उनको सिस्टम में बदलाव लेके आना है। ओके, अब बहुत लोग कहेंगे कि पॉलिटिशियन बन जाइए, बट एवरीवन नोज कि पॉलिटिशियन बनने में देयर इज money included, there is family background somehow also impact the thing। So UPSC can become a medium to come into politics, but that's not true। okay, some case में काफी बढ़िया भी रहा है, लाइक इफ हम एस जयशंकर को देखें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इज वेरी कैपेबल पर्सन, उसने इंडिया को इतने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग,
कई लोग ये सोच के भी यूपीएससी में आते हैं। ऑल्सो कई लोगों का एक ही टारगेट रहता है कि हमें यूपीएससी क्यों करना है, दे वांट टू डू द सोशल वर्क, कि उनको किसके लिए कुछ करना है, दे वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। ओके, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कि बेसिकली वो चाहते हैं कि जितना भी बेटर एजुकेशन हो वो सारे चिल्ड्रन को मिले, और उसमें जो डीएम है उसका मेन रोल होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से कि यू कैन डायरेक्टली कम इनटू द रियल थिंग, कि वहां आप जाके कोई पॉलिसी आई तो उसको एक बढ़िया तरीके से, आपके पास एक पावर होता है, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पावर, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी। ओके, आपके नीचे कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर है, इफ ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली यू कैन ऑलवेज कॉल देम। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ यूपीएससी। ओके, सो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ आपको यूपीएससी का। देयर इज बेसिकली 3 स्टेप्स कि जिससे यूपीएससी होगा। द फर्स्ट वन दैट वी नीड टू डू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, सो इसके अंदर वैसे अगर आपको जानना है, इसके अंदर बेसिकली 2 पेपर होते हैं। ओके, पहला सिंपल जीएस वाला, देन सी सेट। ओके, इसके अंदर एक एसए का पेपर होता है, देन 2 पेपर होते हैं हमारे लैंग्वेज के। लैंग्वेज में एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर, देन आप एक अपनी पसंद की लैंग्वेज ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे 4 पेपर और होते हैं। कौन से GS1 का, GS2 का, GS3 का और GS4 का। मोटे मोटे तौर के इसके अंदर हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, सेकंड में हमारा पॉलिटी आ जाता है, IR आ जाता है, GS3 में हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है। सिलेबस की अलग से वीडियो, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, इसके अंदर हमारा एथिक्स आ जाता है। ओके, सो और इंटरव्यू हमारा अलग से, आफ्टर क्लियरिंग द मेंस आपका एक इंटरव्यू होता है। देन बट इतना सारा चीज करने से पहले देयर इज अ थिंग कि यूपीएससी अगर करना है, देन फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर, दैट इज मेंटल स्टेट। नो वन गोना टेल यू कि मेंटल स्टेट, कि आपको दिमागी तौर से तैयार रहना है। you need to be prepared because it's a long journey. I'm not saying कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, बट आपका दिमाग में होना चाहिए कि अगर लॉन्ग जर्नी होता है, देखो मैं बट आई बिलीव फर्स्ट अटेम्प्ट सोना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, एवरीथिंग यू नीड टू स्टॉप। एक अटेम्प्ट बिल्कुल ऐसा शिद्दत वाला दो, क्या बोल रहे हैं हम, शिद्दत से, इतना शिद्दत से दो कि दैट एग्जाम, कि आपका वो बेस्ट हो उस एग्जाम के लिए। ओके, इतना एफर्ट होना चाहिए उसके अंदर कि आपका मैक्सिमम एफर्ट आपने लगा दिया है, बट ये नहीं है कि उसके बाद हार मान लेना है। उसके बाद 3-4 पिलर करो कि मेरा ये ग्रुप, ये मेरा प्लान बी है, अगर इस बार भी यूपीएससी नहीं हुआ तो एफर्ट उतने रखने हैं, बट साथ में एक प्लान बी। ओके, देन आप अपना अगली बार भी नहीं हुआ, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, कि इसमें हर बार ये नहीं है कि आपको होगा ही। ओके, सो you need to prepare yourself mentally because there are 2 kind of thing। ये पहाड़ है, ओके, एक आदमी है भाई, ठीक, दिस मैन
यहाँ चढ़ जाएगा। ठीक, कब चढ़ेगा? जब इसको लगेगा कि मैं चढ़ सकता हूँ, फर्स्ट थिंग। अगर इसको ये बिलीव ही नहीं है कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। बट अगर ये ठान ले कि मुझे ये करना है, ओके मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, यूपीएससी इज लाइक माउंट एवरेस्ट, तो ये कर लेगा। तो आपका मेंटली और आपका मेंटेलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक, बिकॉज इट्स अ मैराथन। ये नहीं है कि 100 मीटर भागा, जो फर्स्ट आया वो जीत गया। इट्स अ लॉन्ग, कि आपको यहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसी फील्ड पे घूमता रहना पड़ेगा। ठीक, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, दिस अ मैराथन। ठीक, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। सो वी आर एट कि यूपीएससी प्रीलिम्स। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, 2 पेपर होंगे। आपको जीएस सी सेट में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। आपका जीएस में अगर बढ़िया कट ऑफ रहा तो आप मेंस लिख पाओगे। इसके मार्क्स ये डिपेंड नहीं करते प्रीलिम्स में। ओके, मेंस में आपका जितना मार्क्स आएगा, इंटरव्यू में जब आएगा उससे डिपेंड होगा कि आपका रैंक क्या आएगा। ओके, सो एक आउटलाइन ले दी कि इस तरीके से आपको करना है। ओके, मेन थिंग इज मेंटेलिटी एंड द mental health basically. Okay, then the third part that we need to come, where UPSC, like हम इसको बोल सकते हैं मिथ है या फिर इट्स रियली समथिंग कि दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी होता है। देखो पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि अगर इफ यू वांट टू स्टडी you can even study in a jungle. If you want to study you can even study in a jungle, okay, with less food. आई नो काफी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे दे मस्ट बी उनका रहेगा कि फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा उनको टेंशन होगी, करूं ना करूं। ओके, आई बिलीव इट्स अ पर्सनल थिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट समवन is bad than you than your condition. आई थिंक इंग्लिश हो गया इसमें थोड़ा, वेट। ओके, हम बोल रहे थे कि someone is more suffering than you. ऑलवेज रिमेंबर कि कभी मुझे मत सोचो कि मुझे ही सब कुछ तकलीफ है, आपसे ज्यादा भी तकलीफ है। ठीक है, सेकंड बात, someone is working harder than you. रिमेंबर कि आखिर ये दो बात, मेंटेलिटी एंड मेंटल हेल्थ, इफ यू कॉन्कर देम देन देयर इज अ क्लियर वे टू द यूपीएससी। ओके, ये लग रहा होगा कोई जंग की बातें हो रही हैं, बट बिलीव मी ये यूपीएससी एग्जाम किसी जंग से कम नहीं है। ओके, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि वेयर। ओके, सो बहुत लोग सोचते हैं कि दिल्ली के बिना नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? आज के टाइम देर आर मैनी टीचर्स लाइक मी हु आर टीचिंग फ्री ऑन यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे, दे आर गिविंग यू एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट। ओके, देन आई डोंट थिंक कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, दिल्ली इज नॉट अ सोल्यूशन। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में देर इज पोल्यूशन। उससे क्या होगा? हेल्थ खराब। हेल्थ से क्या होगा? यूपीएससी बाय बाय। ठीक, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूपीएससी से दिल्ली में रह के आपका यूपीएससी निकलेगा। ओके, यू शुड ऑलवेज थिंक
कि मैं घर पे भी निकाल सकता हूँ। ओके, लास्टली इस वीडियो को थोड़ी देर में एंड कर देंगे, बट आई वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट्स कि यूपीएससी is a exam that test you from day one of your preparation। आप पहले दिन से तैयारी करोगे, आपको एक रूटीन में आना पड़ेगा, यू हैव टू डिसिप्लिन, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम है जो डे वन से आपकी तैयारी करना स्टार्ट करना। ये नहीं है कि मैं आज लेट उठ रहा हूँ, दैट्स नॉट अ थिंग। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन द शेड्यूल। देयर इज थिंग कि मैं रात को पढ़ता हूँ, इफ यू कैन रात को पढ़ सकते हो देन इट्स अ गुड थिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर कि पेपर दिन में होता है, तो दिन में सोने वाली चीज नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ओके, फर्स्ट थिंग कि आपको टेस्ट करता है, देन यूपीएससी से आपके फ्रेंड्स दूर चले जाएंगे, फ्रेंड्स अवे। आई डोंट नो कि कुछ लोग इस पे एग्री करेंगे बट या नहीं करेंगे, बट बहुत बार होता है कि आपके दोस्त आपसे दूर चले जाते हैं इस प्रोसेस में, इस जर्नी में। ओके, you will feel depressed, you will feel stressed, and that's very normal। ओके, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। ये प्रिपरेशन ही इतना हार्श है दैट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। ओके, सो आपको क्या करना है उसके लिए, यू नीड टू बी चेयरफुल, यू ऑलवेज नीड टू बी डू समथिंग गुड। कोई एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ा कीजिएगा। ओके, फॉर दिस। ओके, एक स्पेशल डाउट सेक्शन में अलग से रखेंगे। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड दैट यूपीएससी इज लाइक वो होता है ना कि ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको फल मिलता है। आपको बहुत दूर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ चलिए एक और एग्जांपल से ले सकते हैं इसको, कि बहुत ज्यादा डिजर्ट में चलने के बाद ही आपको कई बार क्या होता है, पानी नसीब होता है, बट उस पानी का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का जो फल होगा, टेस्ट का फल सॉरी, जो टेस्ट होगा उस पानी का, वो अमृत से भी बढ़िया होगा। तो कितना भी प्रिपरेशन लंबा जाए, कितना भी स्ट्रगल हो, बट द एंड रिजल्ट दैट इज यूपीएससी, दैट इज वेरी फ्रूटफुल। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन दबा देना। ओके, एंड रिमेंबर द नेम। ओके, थैंक यू।